अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मुकम्मल सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इसका पहला सवाल हमें इन्होंने दिया हुआ 5 आयोटा। तो सबसे पहले हमें इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम आयोटा 5 आयोटा है तो हम 4 आयोटा को अलग कर लेंगे और 1 आयोटा को अलग कर लेंगे। बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। तो हमारे पास 4 आयोटा है। अब हम इसे 2 आयोटा स्क्वायर इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद आयोटा स्क्वायर आप सबको पता ही होगा कि -1 के बराबर होता है, तो उसकी जगह -1 आ गया। आयोटा वैसे का वैसा नीचे आ जाएगा। -1 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अब आप कहेंगे कि हमने -1 का स्क्वायर लिया तो -1 क्यों नहीं आया। जब भी ऊपर माइनस वाली रकम का स्क्वायर में इवन नंबर, पावर में कोई इवन नंबर आती है तो हमेशा हमारे पास प्लस में आंसर आता है। इसी तरह अब हमारे पास 1 आयोटा आ गया, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आंसर आयोटा ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। हमारे पास इन्होंने 16 आयोटा दिया हुआ है। सबसे पहले उसी पहले सवाल की तरह जैसे हमने आयोटा स्क्वायर बनाया था, इसको भी आयोटा स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि पहले से इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर होता फिर हम एक अलग करके फिर ऐसे करते, लेकिन अब हमारे पहले से इवन नंबर है तो पहले स्क्वायर बना दिया है। तो 8 का स्क्वायर 8 अलग कर दिया और 2 स्क्वायर अलग कर दिया। अब स्क्वायर होता है -1 और इवन में नंबर है, पावर इवन में है, तो हमारे पास जो -1 है वो हो जाएगा प्लस का। पार्ट नंबर 3 माइनस आयोटा की ताकत -19। सबसे पहले ऊपर की हमारे पास पावर माइनस में, हम इसे प्लस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम रकम को बटे में लिख देंगे, यानी कि जो रकम दी हुई है उसे बटे में लिख देंगे, ऊपर 1 और वो रकम नीचे। उसे ऐसे कर नीचे लिखने से जो इसका साइन होता है वो हमारे पास चेंज हो जाता है और जो पावर का साइन होता है वो भी चेंज हो जाता है। जब ये साइन हमारे पास चेंज होगा तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा 1 ओवर प्लस आयोटा, और जो पावर -19 तो वो हो जाएगी +19। अब पावर हम खोल देंगे, 1 की पावर 19 1 आता है जैसे कि आप जानते ही हैं, और आयोटा की ताकत 19 हमने नीचे लिख लिया। जैसे कि मैंने पिछले सवाल में बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर हो फिर हम एक अलग करते हैं, उसी तरह हमने पावर 1 आयोटा अलग कर ली है और 18 आयोटा अलग कर दिया 19 में से, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अब इसको हम स्क्वायर बनाना है तो हम 9 बाहर लिखेंगे, 2 अंदर लिखेंगे, क्योंकि 2 + 2 × 9 होता है 18। तो इसका स्क्वायर आ गया -1, 9 वैसे का वैसा और 1 आयोटा वैसे का वैसा। अब इसकी ताकत हम लेंगे, यहाँ पे ऑड नंबर है इसलिए जो 1 होगा ये हमारे पास माइनस में होगा। अब यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट किया हुआ है, ये मैं आपको आगे समझा देता हूँ। ये जो माइनस है अगर हम इसे ऐसे लिखें तो ये -1 मल्टीप्लाई आयोटा आ जाएगा। आयोटा की ताकत 1 आयोटा होता है खाली, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ गया है। अब हम इसको सीधा करके लिख देंगे, हमारे पास आ गया सादा आयोटा। अब हमें आंसर में माइनस आयोटा चाहिए तो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे इस तरीके से। आपको मालूम ही होगा जिसके नीचे बटे में कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। इसी तरह 1 डाल के हमने आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है, और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा आ गया। आयोटा से आयोटा स्क्वायर कट गया, हमारे पास आयोटा आ गया है। अब ये हमारे पास आयोटा ओवर 1 है तो हम आयोटा को नीचे लाएंगे तो ये माइनस में हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि माइनस में तो पीछे भी आ रहा था तो हमने आगे ऐसे ही सब लंबा क्यों किया है। तो पीछे जो हमारे पास आंसर आ रहा था ये था 1 ओवर माइनस आयोटा। अब हमें सिर्फ माइनस आयोटा चाहिए था इसलिए हमने ये सारा स्टेप किया है। तो अगला 4th पार्ट 27 आयोटा -26। 27 मल्टीप्लाई आयोटा -26, हमने इन दोनों को अलग कर लिया बीच में मल्टीप्लाई डाल के। तो अब हमारे पास आयोटा की ताकत दोबारा से माइनस में आ गई है, तो हमें इसे प्लस में करने के लिए आयोटा को नीचे करके ऊपर 1 डाल देंगे बटे में करके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया 27 आ गया और आयोटा नीचे वैसे का वैसा आ गया। अब हमारे पास दोबारा से इवन नंबर है तो हम इसको 2 से तकसीम करें 13 आता है, अंदर 2 की ताकत आ गई 2, आयोटा की ताकत 2 आ गई और 13 आ गया। अगर 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से 26 आएगा। इस तरह हमने अलग कर लिया। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1 और 13 वैसे का वैसा। अब -1 की ताकत 13। अब हमारे पास ऑड नंबर है और यहाँ पे -1 है,
तो माइनस वाली रकम की ताकत में जब भी ऑड नंबर है तो वैसे के वैसे माइनस रहती है। इस तरह -1 वैसे का वैसा आ गया और 27 वैसे का वैसा। अब हम -1 से 27 को डिवाइड करेंगे तो -27 हमारा आंसर आएगा। अब आते हैं अगले पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हमारे पास 2 रकमें दी गई हैं, हमारे पास एक रकम नहीं 2 रकमें दी हुई हैं। अब पहले हमारे पास है 11 आयोटा की ताकत 11 और दूसरी हमारे पास है आयोटा की ताकत 5। अब ये ऑड नंबर है तो हम इसमें से भी एक अलग कर लेंगे, प्लस का साइन बीच में, ये भी ऑड नंबर है, इसमें से भी एक अलग कर लेंगे। अब इसको 2 की ताकत बनाने के लिए 2 अंदर और 5 बाहर, क्योंकि 2 × 5 10 होता है तो ऐसे हो जाएगा। अब वैसे का वैसा 4 के लिए 4 की ताकत 2 की ताकत 2 4 होता है तो 2 अंदर और 2 बाहर, आयोटा वैसे का वैसा। आयोटा स्क्वायर -1 और हमारे पास 5 वैसे का वैसा आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर -1 और स्क्वायर वैसे का वैसा। अब -5 यहाँ पे ताकत हमारे पास ऑड नंबर है और यहाँ पे है -1 तो माइनस वैसे का वैसा, माइनस को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे इवन नंबर है तो ये प्लस का हो जाएगा, +1 हो जाएगा और जब +1 मल्टीप्लाई आयोटा तो इक्वल टू प्लस आयोटा, प्लस साइन वैसे का वैसा आ जाएगा। अब माइनस आयोटा प्लस आयोटा बराबर होते 0, आयोटा आयोटा से कट गया, प्लस माइनस साइन चेंज होने की वजह से तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाता है। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। इसके अंदर हमें 4 रकमें दी हुई हैं, उसका हम होल का स्क्वायर दिया हुआ है। सबसे पहले हमें इन 4 रकमों को सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये असूल है कि जब तक हमारे पास सिर्फ एक आयोटा ना बचे तब तक हम स्क्वायर नहीं खोल सकते रकम का, वरना हमारा आंसर गलत आएगा। इसलिए हम अंदर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आखिर में स्क्वायर खोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 इवन नंबर है तो हमने इसका डायरेक्ट स्क्वायर बना लिया। अब ये ऑड नंबर है तो इसका एक अलग कर लिया। ये स्क्वायर है, डायरेक्ट स्क्वायर खोल सकते हैं, अगर आप चाहें तो अगले स्टेप में भी खोल सकते हैं, मगर डायरेक्ट भी खोल दें तो कोई आंसर गलत नहीं होगा। अब आयोटा की ताकत 1 तो वैसे का वैसा आ जाएगा। स्क्वायर खोला -1, बाहर स्क्वायर में 2 है तो ये प्लस होके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे खाली आयोटा वैसे का वैसा, -1 ऊपर वाला जैसे -1, अगर आप यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिख दें और यहाँ -1 लिख दें तब भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वरना अगर आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आयोटा वैसे का वैसा आ जाएगा। अब यह -1 था और ऊपर स्क्वायर इवन नंबर था तो हमने ये प्लस कर दिया, साइन चेंज होकर प्लस हो गया। अब यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई आयोटा, अब यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस माइनस माइनस, -1 मल्टीप्लाई आयोटा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस आयोटा वैसे का वैसा। अब 1 से 1, अब यहाँ पे तो और से देखें -1 और +1, अब ये हमारे पास एक प्लस का है और एक माइनस का है। अब इसको माइनस को इस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा, एक प्लस का आयोटा और माइनस और प्लस का 1 कट जाएंगे यहाँ पे नीचे आके। अगर आप चाहें तो ऊपर भी डायरेक्ट ख़त्म करके यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो नीचे उतार के बाद में कटिंग कर सकते हैं। तो एक प्लस का और माइनस का आयोटा कट के हमारे पास क्या आंसर आता है 0। हमारे पास चारों रकमें कटने के बाद 0 आंसर आता है। 0 को स्क्वायर, हम आखिर में स्क्वायर खोलना था, स्क्वायर खोलेंगे तो 0 ही आंसर आता है। अब आते हैं 7th पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे हमें आयोटा की रकमें बटे में दी गई हैं। आयोटा की ताकत 8 और आयोटा की ताकत 5, होल का ब्रैकेट और आगे हमारे दिया हुआ है -5, हमारे पास उसकी पावर है। अब सबसे पहले हमें पावर को पॉजिटिव करना है, इसलिए यहाँ पे 8 ऊपर था और 5 नीचे था, तो इसको सबसे पहले हम उलट कर देंगे ताकि हमारी ताकत प्लस हो जाए। वैसे तो आप कहेंगे कि हमारे पास कोई रकम होती है हम उसे 1 बटे में करके लिखते हैं जब हमने साइन चेंज करना, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पिछले सवाल के अंदर देखा था। तो मैं वो इसके अंदर अगर हमारे पास 2 रकमें हों और वो बटे में हों तो हम उन्हें उल्टा करके लिख देंगे, जैसे कि 5 ऊपर आ गया है और 8 हमारा नीचे आ गया है और ये रकम प्लस में हो गई है। अब सबसे पहले हम पावर यूँ तो खोल नहीं सकते, इसलिए हमें पहले अंदर की रकम को फैक्टराइज़ करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हमने 5, हमारे पास पावर ऊपर थी, हमें एक, क्योंकि ऑड नंबर था हमने उसे 1 अलग कर लिया और 4 को अलग कर लिया। अब नीचे हमारे पास डायरेक्ट इवन नंबर दिया गया था, ये हमारे पास डायरेक्ट इवन नंबर है तो हम इसे यहाँ पे डायरेक्ट खोल सकते हैं स्क्वायर बना के। 2 × 4 8 होता है, इसलिए हमने ऐसे स्क्वायर बना लिया है। अब यहाँ पे अगले स्टेप में हम यहाँ पे इसका स्क्वायर मतलब हमने 4 को जो अलग किया था उसका स्क्वायर बनाया और आयोटा वैसे का वैसा 2 का स्क्वायर जो बनाया था उसका हमने -1 लिख दिया और ताकत, क्योंकि यहाँ पे 4 इवन नंबर है तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर खोलेंगे -1 स्क्वायर वैसे का वैसा, आयोटा वैसे का वैसा। अगले स्टेप में
हमने यहाँ पे इवन नंबर था तो स्क्वायर खोला तो 1 आ गया। आयोटा की ताकत 1 आयोटा होता है। आयोटा को अगर मल्टीप्लाई करें खाली आयोटा से तो हमारे पास आंसर आयोटा आता है, और इसे 1 से डिवाइड करें तो भी आंसर हमारे पास आयोटा ही आता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये आंसर आयोटा आया है, और ये 5 अब हमें इसकी ताकत को खोलना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास इसने हमने खोल के इससे अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे इसको अलग रकम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी पावर को पहले खोल के खाली आयोटा 5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आयोटा की ताकत 4 है, इवन नंबर है तो हमने इसका स्क्वायर बना लिया और आयोटा की ताकत 1 खाली आयोटा आ गया है। अब आयोटा की ताकत जो 2 है वो यहाँ पे हमारे पास माइनस में आती है, आयोटा स्क्वायर -1 और यहाँ पे स्क्वायर। अब ये क्योंकि इवन नंबर है तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, और ये आयोटा वैसे का वैसा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आयोटा ही आता है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगले 7 सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे हमें 2 रकमें दी हुई हैं और दोनों हैं मल्टीप्लाई में। क्योंकि हम जहाँ अक्सर रकमों को सॉल्व करने के लिए उन्हें अलग करके बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं, इसी तरीके से जब 2 रकमों आयोटा के रकमों के बीच में मल्टीप्लाई आया तो हम ये इकट्ठा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे दोनों ऑड नंबर्स हैं पावर में, तो हमने इन दोनों को इकट्ठा करके प्लस किया। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है 42 हमारे आयोटा हमारे पास आंसर आया। हमने इसको स्क्वायर बनाया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 21 होता है 42, इसलिए हमने इसको स्क्वायर बना लिया। अब आयोटा की ताकत -1, स्क्वायर की ताकत -1 आ गई। आयोटा अब पावर की जगह पे यहाँ पे गौर से देखें, पावर की जगह पे माइनस नहीं बल्कि ऑड नंबर 21 है, तो यहाँ पे हम 21 जो जब माइनस की ताकत खोलेंगे तो क्योंकि ऑड नंबर है इसलिए माइनस वैसे का वैसा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है, इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हम यहाँ पे बुक में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने हमें आयोटा मालूम करने का कहा है। तो हम रकम के अंदर देखें तो हमें कोई आयोटा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें जो इन्होंने रकम दी गई इसके अंदर से हमें इसे सॉल्व करके आयोटा निकालना होगा। पिछली रकम के अंदर हमें आयोटा ही दिया था और हमें सिंपल उसे सिंप्लीफाई करना था। इसके अंदर हमें दी गई रकम में से आयोटा निकालना है। तो अब हम वापस सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहली रकम लिख ली है। अब हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट में -4 दिया गया है। अगर हम चाहें तो इसे -1 को अलग करके और 4 को अलग करके भी मल्टीप्लाई डाल के लिख सकते हैं। तो अब क्योंकि अंडर रूट 4 अलग है और -1 अलग है, तो हम 4 को अंडर रूट निकाल के यहाँ पे इस तरह से 2 भी लिख सकते हैं। तो 4 था, हमने इसे बाहर 2 बना दिया है अंडर रूट की लेके। अब हमारे पास ये -1 है, अंडर रूट -1। अब इस सवाल को समझने के लिए एक अहम असूल है कि हमारे पास जब भी अंडर रूट -1 आता है तो वो बराबर होता है आयोटा के, वो आयोटा के बराबर होता है। जिस तरह से हमारे पास -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के। इस बात को नोट कर लें, ये दोनों बातें आपके बहुत काम आएंगी, क्योंकि अगर ये बात भूल गए तो ये सवाल आपसे हल नहीं होगा। इसी तरह हमने अंडर रूट -1 को आयोटा बना दिया। इस तरह हमने आयोटा वाली रकम निकाल ली है। अब इसे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आते हो क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 भी सिंपल है, इसमें वही स्टेप दोहराएंगे। -1 को अलग कर दिया और 7 को अलग कर दिया, मगर इसके अंदर क्योंकि 7 किसी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए अंडर रूट 7 वैसे का वैसा हो जाएगा। इसमें अंडर रूट 7 अलग हो जाएगा और अंडर रूट -1 अलग हो जाएगा, बीच में हम डाल देंगे मल्टीप्लाई का साइन। अब अंडर रूट -1 हमारे पास आयोटा बन गया है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया है। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये देखने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास अंडर रूट वाली रकम भी बटे में है और सादा रकम भी बटे में है। इसके अंदर भी आपने इस फर्स्ट रकम को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ सेकंड रकम को सॉल्व करना है। इसके अंदर भी सिंपल तरीके से जैसे हमने पिछले तरीके से किया था यहाँ पे, उसी तरीके से इसके अंदर भी 16 का -1 अलग कर देंगे और 16 अलग कर देंगे। क्योंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो हमने 4 को यहाँ पे बाहर निकाल लिया अंडर रूट के, क्योंकि अंडर रूट 16 4 होता है, तो ये आ गया। और -1 वैसे का वैसा
अब -1 हम सबको ही पता है हमारे पास होता है आयोटा, ये हाँ हमारे पास होता है आयोटा। तो आयोटा हमने अलग कर लिया और बाकी रकम अलग कर ली। वैसे इसका ये मतलब नहीं कि आयोटा को हमने इस रकम से अलग कर लिया, बस हमने साफ़ करके -1 का आयोटा लिख दिया है। अब जाते हैं अगले सवाल की तरफ, पार्ट नंबर 4। अब इसके अंदर हमें दोनों रकमें माइनस में दी, हमें एक रकम माइनस में दी और उसके अंदर की रकम माइनस में दी हुई है। इस सवाल के अंदर भी हमें आपको 2 माइनस नज़र आएंगे, ये भी सिंपल ही है। इसके अंदर भी उसी तरीके से हमने यहाँ पे माइनस को अलग कर लिया, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अगर आपको समझ ना आए तो इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये 3, अब हमने -1 अलग कर लिया और 3 अलग कर लिया, क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसे भी 7 की तरह हमने अलग कर लिया और -1 अलग। अब -1 की जगह आ गया आयोटा और मल्टीप्लाई डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 देखने में मुश्किल लगता है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसके अंदर हमें इन दी हुई इक्वेशन के अंदर से x और y की रकम मालूम करनी है। ये x दिया हुआ है और ये y दिया हुआ है, हमें इन दोनों की सेपरेट रकम मालूम करनी है। तो ये मैं आपको एक आसान तरीके से करवाता हूँ। जो हमें इक्वेशन दी गई है, हम इस एक पूरी रकम को बराबर कर देंगे 1 के, बीच में हम कॉमा डाल के दूसरी रकम को बराबर कर देंगे 2 के। क्योंकि आप जानते हैं कि आयोटा और आयोटा दोनों साइड पे अगर यहाँ पे हम आयोटा लिख भी दें तो आयोटा आयोटा से कट जाएगा, इसलिए हमें आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक और भी कुछ सर समझते हैं कि आयोटा और आयोटा को लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं, क्योंकि सवाल में इनको हल करने के लिए इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए हम आयोटा को नहीं लिखेंगे। बाकी हम यहाँ पे y-3 और 2 को हमने इस तरफ लिख दिया और 2x + 5 और 1 को हमने इस तरफ लिख दिया बीच में कॉमा डाल के, क्योंकि हमें x की अलग और y की अलग रकम मालूम करनी, इसलिए हमने इन दोनों को अलग किया है। तो अब हमारे पास वो 5 इधर जाके हमारे पास यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा दूसरी साइड पे। -5 1 में से 5 -5 करें तो हमारे पास आता है -4 आंसर। अब क्यों हमारे पास 2 इधर मल्टीप्लाई है तो ये उससे दूसरी साइड पे जाके होगा डिवाइड, क्योंकि जब भी एक साइड पे मल्टीप्लाई हो तो कोई रकम मल्टीप्लाई में हो तो दूसरी साइड पे हमेशा जाके डिवाइड में होती है। जैसे एक रकम प्लस में दूसरी साइड पे जाके वो माइनस होती है। इसी तरह -4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -2 आंसर x का आ जाएगा। और दूसरी साइड पे यहाँ पे हमारे पास वैसे भी y का कोई रकम है नहीं, तो हमारे पास -3 है, तो ये उधर जाके हो जाएगा +3। जैसे कि ये +3 हो गया, सिंपल हम 2 और 3 को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास 2 -2 आ गया है x का आंसर और 5 आ गया है y का आंसर। पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसके अंदर भी सिंपल तरीका, पहली रकम को पहली रकम के साथ बराबर कर दिया और दूसरी को दूसरी के साथ। आयोटा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयोटा आंसर में ज़रूरत नहीं पड़ती आयोटा की। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास +2 है, दूसरे साइड पे जाके ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे जब ये -2 इधर आएगा तो ये 5 से माइनस होकर यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। दूसरी साइड पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे y अकेला है दोबारा, और जब हम -4 को 3 के पास लेके जाएंगे तो ये उधर आके +4 हो जाएगा, और +4 3 के साथ 4 को प्लस करें तो 7 आता है आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, जब उधर जाके 3 से डिवाइड होगा तो इसका आंसर कुछ इस तरह आएगा। इसको 3 से डिवाइड करके 1 आ गया और 7 हमारे पास y का आंसर आ गया। तो अब हम आते हैं पार्ट 3 की तरफ। इसके अंदर भी सिंपल, पहली को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जब हम इसको यहाँ ले आए हैं तो y, अब जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पिछले दोनों सवालों से मुख्तलिफ है। पिछले दोनों सवालों के अंदर 1 के अंदर और 2 के अंदर, दोनों के अंदर ही हमारे पास जो पहली 2 रकमें दी गई थी, इनके में से एक के साथ आयोटा था और अंदर कोई आयोटा नहीं था, जबकि हमें क्वेश्चन नंबर 3 के कंफ्यूज करने के लिए अंदर की रकमों के अंदर आयोटा दिया गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन रकमों को खोलेंगे, x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और y से इस रकम को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह की रकम आएगी। अब इस रकम में से हम दोबारा से इसकी रकम के हम इकट्ठा कर लेंगे। क्या है ये?
हम दोबारा से हम इसके अंदर से 2x वो आयोटा वाले और जो आयोटा वाली रकम है, अब दोबारा से हम इसके अंदर से आयोटा वाली रकम को और बगैर आयोटा वाली रकम को इकट्ठा कर लेंगे। हमारे पास बगैर आयोटा वाली रकम है 2x और y प्लस y इकट्ठा हो गया, और यहाँ पे आयोटा वाली जो रकम उसमें से हमारे पास है x और माइनस y तो -2y, तो जो -2y और x अंदर आ जाएगा और बाहर जो आयोटा था वो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ आयोटा आ गया। तो यहाँ पे इन्होंने ये वाली रकम हमें ज़रा कंफ्यूज करने के लिए दी थी ताकि हम ये सवाल हल ना कर सकें, मगर हमने इस आसान मेथड के ज़रिए से इसकी वैसी ही इक्वेशन बना ली जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इन दोनों रकमों को अलग कर लिया है। हमने दोनों अलग अलग इक्वेशन बना लिए हैं, पहली को पहली के साथ दूसरी को दूसरी के साथ। तो जो पहली इक्वेशन है ये हमने लेवल 1 कर दिया और दूसरी इक्वेशन इसे हमने लेवल 2 कर दिया है। तो अब पहली इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। क्योंकि हमारे पास पहली इक्वेशन में जो y है वो दूसरी इक्वेशन के y से छोटा है, यहाँ पे y1 है और यहाँ पे y2 है, तो और ये वाली रकम भी इस वाली रकम से छोटी है, तो हम इस वाली रकम को यानी पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ये इस इक्वेशन हमने मल्टीप्लाई 2 किया और फिर दूसरी इक्वेशन वैसी की वैसी हमने 2 × 2 4, 2 × 1 1 और 2 × 3 6, और दूसरी इक्वेशन हमने वैसी की वैसी उतार ली। इसको हम प्लस करेंगे। अब 5x और 1x को प्लस करने के बाद हमारे पास 5x आता है, प्लस का 2y और माइनस का 2y कटने के बाद आंसर 0 आता है, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास 6 और 4 को प्लस करने से 10 आता है। अब आप कहेंगे आखिर हमने इन रकमों को प्लस क्यों किया, हम इसे माइनस भी तो कर सकते थे। भाई मेरे प्यारे भाई, हमने इसे प्लस इसलिए किया है क्योंकि हमें यहाँ पे y को ख़त्म करना था, क्योंकि जब तक हमारे पास यहाँ y रहेगा तो हम किसी एक की रकम मालूम नहीं कर सकते। तो हमने x की रकम मालूम करने के लिए यहाँ पे y को y से काट दिया, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई भी किया था। तो जब हमारे पास 5 = 10 आता है तो हम इसे 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, 10 को 5 से डिवाइड करके हमारे पास 2 आता है, जो कि है x का आंसर। ये हमारे पास x का आंसर है। अब हमें इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि जो हमने इक्वेशंस बनाई थी इसमें जो इक्वेशन नंबर 1 है हम x की रकम यहाँ पुट करेंगे इस जगह पे। हमें x की रकम 2 निकाली थी तो हम x की रकम को 2 पुट करने जा रहे हैं। अब हमने इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x की रकम को 2 को पुट कर दिया है, ये रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया हमारे पास। अब 4 यहाँ पे हमारे पास है प्लस में और यहाँ पे 3 भी है प्लस में। जब 4 इधर प्लस में है उधर जाके ये क्या होगा माइनस, तो हमारे पास y बराबर है -4 + 3, जो कि हमारे पास आंसर आएगा -1। और अगर आप इस सवाल को इस इक्वेशन 1 में पुट करने की जगह इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, हमारे पास दूसरा तरीका है। अगर आप 1 से करेंगे वो भी सही है, लेकिन अगर आप 2 से करना चाहते हैं यानी कि इस वाली इक्वेशन से जो हमने दूसरी इक्वेशन बनाई है, तो फिर आप इस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है x की रकम यहाँ पे हमें 2 पुट कर दी है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये हमने 2 पुट कर दिया x की रकम। तो जब इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 और -2 को +4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2, यानी कि 4 में से 2 निकाल दिया तो 2 आया कि बड़े नंबर का साइन प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास -2 है, जब -2 से जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास फिर भी आंसर -1 ही आएगा। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से करें या चाहें इस तरीके से करें, आपका आंसर सही आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी कुछ इस तरह ही है, इसके अंदर भी हमें आयोटा वाली रकम अंदर दी गई है ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। तो इसके लिए भी हमने सेम तरीके से खोल दिया, उसके बाद हमने x की रकम x और 2y जो आयोटा के बगैर है और जो x और y आयोटा के समय था, आयोटा को कॉमन लेके हमने लिख लिया है। 4 - आयोटा ऐसे का वैसा आ जाएगा। अब इसको रकम को और इस रकम को, पहले रकम को अलग कर लिया, दूसरी रकम को हमने अलग कर लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस आयोटा है जिसके साथ रकम के साथ कुछ नहीं होता, वहाँ पे 1 आता है तो माइनस है तो -1 यहाँ पे आएगा। ऐसे नहीं होगा कि हम यहाँ पे माइनस आयोटा लिख दें तो हमारा गलत होगा। अब हमने इनको भी 2 इक्वेशन बनाएंगे। जो पहली है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए यानी कि कोई एक रकम निकालने के लिए
हम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दोनों x1 और 1 है तो हम इनको काटने के लिए इन दोनों को डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से यहाँ पे इस दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 लिख के तब भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको एक्स वाले तरीके से करवाता हूँ क्योंकि वो सिंपल है। तो अब जब हम यहाँ पे x और x को काट देंगे, हम यहाँ प्लस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इन्हें लिख लिया है। तो अगर प्लस हो तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होते, वैसे के वैसे रहते हैं, और अगर हमारे पास माइनस हो तो साइन चेंज होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास x प्लस का था और माइनस का था, ये कट गए, और जो हमारे पास y2 है और y1 है ये हो जाएंगे प्लस हो गए y3, और ये हमारे पास 4 और -1 हमारे पास हो जाएगा 3। तो दोबारा से जब हम इसे एक सादा नीचे ले आएंगे ऐसे बन जाएगा, तो हम y आके हमारे पास दोबारा 3 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करके हमारे पास y का आंसर 1 आ जाएगा। अब हमारे पास दोबारा है पुट करने का ऑप्शन। मैं इस बार सिर्फ 1 के अंदर पुट करके आपको दिखाता हूँ क्योंकि आपको मालूम है 2 के अंदर पुट कैसे करते हैं। y की बात हमारे पास y का आंसर 1 है क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ये हम यहाँ पे y की जगह हम 1 को पुट करेंगे। तो हमने जब y की जगह 1 को पुट किया तो हमारे पास आया 2 को नंबर आया 2 ही आ गया। अब यहाँ पे माइनस में हमारे पास यहाँ पे प्लस में 2 है तो ये उधर जाके माइनस में होगा, ये कुछ इस तरह होगा। x बराबर है 4 - 2। अब ये अब हो जाएगा x बराबर है 2। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। ये हमारे पास 2 आंसर आ गया है। तो अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट नंबर 5। इसके अंदर हमें सिंपल रकम दे दी गई है, हमें घुमा फिरा कर रकम नहीं दी, इसलिए हम सादा अपने तरीके से सॉल्व कर देंगे जो हमने पहले 2 सवालों में किया था। तो जैसे कि हमने पहले सवाल किया था, पहली रकम को पहली के साथ इकट्ठा, दूसरी को दूसरी के साथ इकट्ठा कर दिया गया, बीच में कॉमा डाल दिया गया है। दोनों को रकमों को अलग करने के लिए x और y अलग हो गया है। हमारे पास 1 यहाँ पे माइनस में है तो उधर जाके 8 के साथ ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस हो के आ गया 9 और 3 वैसे का वैसा। अब इधर 3 मल्टीपल उधर जाके डिवाइड होगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, सिंपल हमारे पास आंसर 3 ही आता है। तो जब हम ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2y - 3 = 7। तो जब हम 7 के पास 3 - 3 को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3। जैसे कि आप देख सकते हैं साइन चेंज हो गया उधर जाके। जब हम 7 के साथ 3 को प्लस करते हैं तो आता है आंसर 10 आंसर आया है। अब हम 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, जब हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 5। तो हमने दोनों आंसर निकाल लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो हमारी 2.2 की होने वाली है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।